हेलो फ्रेंड्स, आई एम निखिल एंड आई एम बैक विथ वन मोर वीडियो। आप सबको जैसे पता ही होगा कि सीईओ पराग अग्रवाल, ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को एक फाइनल ऑफर दिया गया है $42 मिलियन का, और ये ऑफर आया है इलॉन मस्क की तरफ से। ये अभी की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और आप सबको जैसे हल्का फुल्का हाईलाइट मिल ही चुका होगा कि इलॉन मस्क जो हैं वो ट्विटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि फाइनली ये भी डिसाइड कर दिया गया है कि सीईओ पराग अग्रवाल जो कि इंडिया के हैं, इनको कंपनी छोड़ने पर अगर इनको सीईओ पद से हटाया जाता है इलॉन मस्क के टेक ओवर कर लेने के बाद, तो $42 मिलियन की राशि सीईओ पराग अग्रवाल को दी जाएगी। तो दरअसल क्या है ये पूरा का पूरा मामला और इलॉन मस्क ट्विटर को खरीदने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हैं, जानेंगे हम इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए शुरू से मैं आपको सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से समझा देता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड इन दिस एंटायर एपिसोड। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि इलॉन मस्क जो कि स्पेस एक्स के लिए, टेस्ला के लिए, ऐसी मशहूर कंपनियों के लिए जाने जाते हैं और जो इस वक्त इस प्लैनेट के सबसे अमीर इंसान है, नेटवर्थ है लगभग 240 से $250 बिलियन का। उन्होंने बीच में कुछ दिन पहले की बात है, इच्छा जताई थी कि वो ट्विटर खरीदना चाहते हैं। हालांकि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो इलॉन मस्क के पास ऑलरेडी ट्विटर के 9% के आसपास शेयर्स हैं, लेकिन 9% के शेयर्स पे जब वो ये बात सामने रख रहे थे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं ट्विटर के, वो ऑब्वियसली उनकी इस बात को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो इलॉन मस्क का एक साफ साफ ऑफर है कि वो पूरा का पूरा ट्विटर खरीदना चाहते हैं, और ट्विटर खरीदने के लिए वो कुल मिलाकर $44 बिलियन के आसपास की राशि देने के लिए तैयार है। तो अब बेसिकली समस्या ये है कि क्या ट्विटर इलॉन मस्क को खरीदना चाहिए। दूसरा सवाल ये कि क्या ट्विटर वालों को अपनी कंपनी इलॉन मस्क को बेचनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है क्यूरियोसिटी कि आखिर इलॉन मस्क ट्विटर को क्यों खरीदना चाहते हैं। तो एक एक करके सारी चीजें जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इलॉन मस्क आखिर ट्विटर को खरीदना क्यों चाहते हैं। जितना मतलब अलग अलग स्टेटमेंट से समझ में आया है, दरअसल इलॉन मस्क अपने आप को एक एब्सोल्यूटिस्ट यानी एक कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट मानते हैं। अब इस वर्ड का अपना एक मतलब है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट या फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि अभिव्यक्ति की आजादी पूरी तरह से मिलनी चाहिए, इस बात को वो बहुत ज्यादा ठोस रूप से मानते हैं। यानी आप किसी भी चीज में अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाए, इसकी आपको पूरी पूरी आजादी हो। भारत के संविधान में जैसे हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, वैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इलॉन मस्क विश्वास करते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो अगर वो इस तरह की चीज पे विश्वास करते हैं तो ट्विटर भी एक खुला प्लेटफॉर्म है और ट्विटर में ऐसा होता ही है, तो फिर इसमें नई बात क्या है। दरअसल ये बात सामने आई है जिसको खुद ट्विटर के पुराने सीईओ जैक डॉर्सी भी कंफर्म करते हैं, वो ये कि ट्विटर आमतौर पे लेफ्टिस्ट लोगों की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहता है, राइटिस्ट लोगों की तरफ कम। अब ये लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का क्या मतलब है, जरा समझ लेते हैं। देखिए, आपको यह पता होगा कि ट्विटर एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर इंटेलेक्चुअल्स अपनी अभिव्यक्ति की आजादी रखते हैं और अपनी बातें सामने रखते हैं। बावजूद इसके कि ट्विटर दुनिया के बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नंबर ऑफ यूजर्स में काफी नीचे आता है, लेकिन फिर भी ट्विटर की आज की तारीख में अपनी एक बहुत बड़ी पहचान है। ट्विटर के ऊपर दुनिया के सारे बड़े बड़े जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने भी कॉरपोरेट लीडर्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, इन सब के अकाउंट आपको आमतौर पे ट्विटर पे मिल जाएंगे। खुद हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो मुकेश अंबानी से लेकर तो नरेंद्र मोदी से लेकर तो मैक्सिमम जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स या मीडिया पर्सनालिटीज या फिर जितने राजनेता हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, ये सब ट्विटर के थ्रू अपनी बातें मीडिया के सामने अपनी बातें लोगों के सामने रखते हैं। तो होता यह है कि आमतौर पे ये देखा गया है कि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप मौजूदा सरकार का समर्थन करते हैं या फिर अगर आप सरकार की किसी नीति को लेकर एक राइट एक्टिविस्ट की तरह से पेश आते हैं तो उसको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता,
लेफ्टिस्ट यानी एक तरीके से वामपंथी विचार जो होते हैं उनको ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। तो ये ट्विटर के ऊपर शुरू से एक विचार रहा है और इसको अलग अलग टाइम पे एक्नॉलेज भी किया गया है। अब कहने समझने वाली बात यह है कि इस बात को जब इलॉन मस्क ने एनालाइज किया तो उनका मानना यह है कि यह काफी हद तक सही नहीं है, क्योंकि ट्विटर एक खुला मंच है, तो ट्विटर के ऊपर अभिव्यक्ति की आजादी पूरी तरह से होनी चाहिए। तो ट्विटर की एक इस तरह की चीज को देखकर इलॉन मस्क ने इच्छा जताई है कि अगर ट्विटर का पूरा कारोबार और ट्विटर का पूरा दारोमदार यदि इलॉन मस्क के हाथ में आ जाए तो वो ट्विटर को पूरी तरह से एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बना देंगे जहां हर किसी को पूरी तरह से फ्री स्पीच की आजादी होगी, यानी फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट तरह का प्लेटफॉर्म ट्विटर को बना देंगे। ये उनकी मन से इच्छा है। जब ये इच्छा इलॉन मस्क ने जताई तो स्वाभाविक सी बात है कि इलॉन मस्क ने अपने 9% शेयर पर यह इच्छा जताई थी, लेकिन यह भी बात बहुत ऑब्वियस है कि उस समय ट्विटर बिल्कुल उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था और यह बात तय थी कि जितने % के शेयर्स इलॉन मस्क के पास है उतने में यह काम होने वाला नहीं था। इसीलिए इलॉन मस्क ने इस बात की पेशकश की कि वो पूरा का पूरा ट्विटर खरीदना चाहते हैं। तो ट्विटर खरीदने के लिए उन्होंने एक बढ़िया ऑफर भी दिया। उन्होंने ये कहा कि आज की तारीख में ट्विटर के जो मौजूदा शेयर प्राइसेस हैं वो करीबन 43 से 45 डॉलर्स का एक शेयर पड़ता है। इलॉन मस्क का कहना है कि इसकी जगह पर वो सीधे 55 या 56 डॉलर पर शेयर के प्राइस से पूरा ट्विटर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। तो कुल मिला के टोटल अमाउंट आ जाता है लगभग 44 से 45 बिलियन डॉलर्स का। तो ये ऑफर इलॉन मस्क ने सीधे ट्विटर को दिया है। जब इसके ऊपर विचार किया गया तो पिछले कई दिनों से ये कश्मकश चली रही थी क्या ट्विटर इलॉन मस्क के ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, लेकिन जैसे अलग अलग अखबारों में लगातार इसके ऊपर न्यूज आती चली गई, इस मंडे को, अब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं ट्यूसडे चल रहा है, तो मंडे तक ऑलमोस्ट ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि ट्विटर इंटरेस्टेड है इलॉन मस्क के साथ डील करने में, लेकिन फिर भी नेगोशिएशंस अभी और बाकी हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर ट्विटर अश्योर करना चाहता है इलॉन मस्क के साथ डील होने से पहले। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जब इलॉन मस्क ने इच्छा जताई थी ट्विटर को खरीदने की, तब कुछ दूसरे ऐसे इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने इसमें काफी ऑब्जेक्शन लिया था और जिनका कहना यह था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि ऐसा एक इंसान है सऊदी अरब के इंडिविजुअल, सऊदी अरब के किंग्स, जो कि ट्विटर में अपना पर्सनल शेयर होल्डर रखते हैं। अब यह बात तो मुझे भी पहले पता नहीं थी कि सऊदी अरब का इंटरेस्ट ट्विटर में इतना ज्यादा है। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर काफी सख्त कानून रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी में सऊदी अरब एक ऐसा देश रहा है जहां पर काफी सुधारों की आवश्यकता हमेशा से महसूस होती रही है। तो बावजूद इसके ये बात अपने आप में जानने समझने जैसी है कि सऊदी अरब का शेयर परसेंटेज जो है वो ट्विटर में काफी हद तक रीजनेबल है। तो इसीलिए सऊदी अरब नहीं चाहता था कि इलॉन मस्क इस डील को लेकर ज्यादा आगे बढ़े। पर बहरहाल अभी की न्यूज तो ये है कि इलॉन मस्क काफी हद तक ये डील क्लोज करने पे आ चुके हैं और वो बहुत जल्दी ट्विटर को पूरी तरह से अक्वायर करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर एक 45 टू 46 बिलियन डॉलर्स के आसपास ये डील डन की जाएगी। और उसके साथ ही साथ ये भी एक चीज तय है कि आने वाले दिन में ट्विटर को जिस तरह की शक्ल देना चाहते हैं इलॉन मस्क, वो शायद इसको वैसा कर पाएंगे। तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा इस वीडियो के साथ कि क्या आपको लगता है कि इलॉन मस्क का ये जो डिसीजन है ये बिल्कुल ठीक है और इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद कर सही काम किया है। दूसरी बात ये कि पराग अग्रवाल जो कि जैक डॉर्सी के बाद नए सीईओ बने थे ट्विटर के, बहुत अभी की बात है, तो पराग अग्रवाल को यदि ट्विटर कंटिन्यू करता है तो इन दैट केस तो ठीक है, यानी इलॉन मस्क के साथ वो काम करते हैं। लेकिन इन केस अगर वो ट्विटर छोड़ते हैं तो उनको 42 मिलियन डॉलर्स के आसपास का अमाउंट दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों से कमेंट थ्रेड में जरूर चाहूंगा कि आपकी इस डील के ऊपर क्या राय है, आप क्या समझते हैं इस डील से कि इलॉन
इलॉन मस्क को इस तरह की चीजों में उतरना चाहिए था या नहीं, क्योंकि अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब ऐसा होगा कि उन लोगों को जिनको अभी तक ट्विटर ने ब्लॉक करके रखा है, उन लोगों को एक तरीके से ओपन प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो दोबारा ट्विटर पे अपनी बातें रख पाएंगे। तो ट्विटर ने काफी सोच समझ के उनको ब्लॉक किया था, लेकिन अब हर किसी को जैसे खुली छूट मिल जाएगी ट्विटर में कुछ भी बोलने की। तो ये बातें अक्सर चल रही हैं। तो एक तरफ क्रिटिसिज्म भी है जो कि इलॉन मस्क का हो रहा है, और दूसरी तरफ ये भी एक बात है कि शायद एक नए ढंग से ट्विटर आपको देखने को मिले, राइट। बट बहरहाल ये अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा जानना कि आने वाले 4 से 6 महीनों में ट्विटर की शक्ल किस तरीके से इलॉन मस्क बदलते हैं। बट द न्यूज ऑफ द मोमेंट इज कि वेरी सून इलॉन मस्क इज गोइंग टू गिव अ ब्रेकिंग न्यूज दैट ही हैज acquired the complete shares of ट्विटर। तो लेट अस सी कि इसमें और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और आने वाले दिन में ट्विटर में और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर अपडेट्स लगातार हमको लाने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं, और प्लीज प्लीज अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा सो दैट मैं आपके कमेंट से भी काफी कुछ एनालाइज कर पाऊं आप किस हद तक अपने विचार इस डील के ऊपर रखते हैं। ओवरऑल ये अपने आप में काफी दिलचस्प होगा जानना कि आने वाले दिन में क्या होता है। दोस्तों इसके अलावा और भी कोई वीडियो ऐसा जो आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर शॉर्ट वीडियो के रूप में मैं बनाऊं, तो जरूर कमेंट थ्रेड में इसके बारे में भी अपनी राय आप बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज जय हिंद, जय महाराष्ट्र।